अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये ज्योमेट्री की ही एक शाख है। इट्स ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। हम ऐसे इसको अगर इसकी डेफिनेशन दें तो क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ये एक ज्योमेट्री की ब्रांच है। क्या है? ज्योमेट्री की ब्रांच है जिसमें हम करते क्या है, जिसमें हम करते हैं वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, हम इसमें वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स हम इसमें क्या करते हैं, ये जो पोजीशन है पॉइंट्स की ऑन प्लेन, जो भी प्लेन होगा ऑन द प्लेन, मैं आपको समझाऊंगा प्लेन क्या होता है। ऑन द प्लेन इज डिफाइंड मैं ये लिख लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये है कि हमें किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन ढूंढनी है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना ही जाना है। तो प्लेन जो है, प्लेन क्या हुआ, ऐसा फ्लैट सरफेस जिसकी लेंथ और ब्रेडथ हो उसे हम प्लेन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मैं ये कागज़ की एक शीट है, ये है ना, इसकी एक लेंथ और ब्रेडथ है और ये इट इज़ ए पीस ऑफ प्लेन। ये जो कागज़ का मेरा शीट है ये क्या है, प्लेन ऑफ ए पीस ऑफ ए प्लेन। ठीक है ना। प्लेन जो है यानी कि अगर उसकी लेंथ और ब्रेडथ को चारों साइड से बढ़ाया जाए, ठीक है ना, खींचा जाए तो वो कभी ख़त्म ना होगी, उसे हम प्लेन कहते हैं। तो हम जो इधर दिखाते हैं तो ये होता है इट इज़ ए पीस ऑफ प्लेन, अ पार्ट ऑफ ए प्लेन। ठीक है ना। तो इसमें हम कोई चीज़ भी करके दिखाते हैं। ठीक है ना। तो प्लेन में अगर कोई पॉइंट हो तो उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन। तो ये आप समझ गए होंगे। अब क्या है, आपने पिछली क्लासों में 6th में पढ़ा होगा नंबर लाइन सिस्टम, और वहाँ हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते थे। ठीक है ना। तो नंबर लाइन हम ड्रा करते थे और उसके जो ज़ीरो के इस साइड में यानी कि ज़ीरो के राइट साइड में हम लेते थे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव लेफ़्ट साइड में। बस आप ये मिसाल ले लीजिए, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी है, हमें दो ऐसी नंबर लाइंस लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक खड़ा वाली वर्टिकल। ठीक है ना। दो जो हम नंबर लाइंस ले लेंगे और ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट प्लेन। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखनी, यहाँ मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है ना। आपको दिखाने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है। और एक लकीर में खड़ी ले लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ, एक लकीर में ऐसी ही ले लूँगा, खड़ी ले लूँगा। ठीक है जी। तो ये मेरा जो है, ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है जी। ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया मैंने। ठीक है जी। एक लाइन मेरे हॉरिजॉन्टल ले ली, ये जो है इसको कहते हैं एक्स एक्सीज हैं जी, और जो वर्टिकल लाइन मैंने ले ली ये वाली जी हैं, इससे कहते हैं वाई एक्सीज हैं जी, वाई एक्सीज।
और ये जो है जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये दो लाइनें, ठीक है जी, ये दो लाइनें, इससे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और जैसा नंबर लाइन, वो आप दिमाग में रखिए नंबर लाइन का सिस्टम। और राइट साइड में ये लीजिए आपकी नंबर लाइन है, ये है ज़ीरो, और इसके राइट साइड में हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, 1 2 3 4 5। तो जिस तरीके की हमें पॉइंट निकालने होंगे वैसा ही हम स्केल ले लेंगे, है ना। कभी ऐसा होता है नंबर्स बड़े होते हैं 10 20, तो फिर उसी तरीके से हमें स्केल भी लेना पड़ता है। और इस साइड में हमें नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हम लिखते हैं जी, ये आपने ऑलरेडी जो है पढ़ा हुआ है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये नंबर लाइन सिस्टम जो है, ये मान लीजिए इस लाइन को मैंने नंबर लाइन को मैंने रोटेट किया यहाँ, ठीक है जी, तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ गया इधर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर जो है ऊपर वाले साइड में आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नीचे आएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। जब भी हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई सवाल करना होता है तो इसके लिए हमेशा हम क्या चीज़ करते हैं जी, हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ पेपर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ लाइंस जो हैं स्क्वायर में ऑलरेडी दी हुई होती हैं, तो हमें पॉइंट की लोकेशन ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और हम एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जब मैंने ये दो नंबर लाइंस ड्रा की, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है जी, एक वर्टिकल मैंने ड्रा की, तो देखें आप यहाँ इन दो के आपस में इंटरसेक्ट होने से 4 पार्ट्स बने, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये है कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया हमारा, ये क्या बन गया, ये सारा जो है हमारा ये कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में 4 बने, 4 पार्ट्स बने। तो हर यानी कि इस पार्ट को हम कहते हैं, फोर्थ पार्ट जो इसे कहते हैं हम क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ हमें 4 क्वाड्रेंट्स बने। कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, यहाँ क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है जी, और ये क्वाड्रेंट जो है हमारा थर्ड है ना जी, और ये वाला क्वाड्रेंट जो है जी ये हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ है जी। अब ये है कि पॉइंट जो होगा या इधर होगा इधर होगा, इसी प्लेन में कहीं अगर पॉइंट होगा तो उसी की हमने लोकेशन मालूम करनी है, बताना है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से बता सकते हैं कि हाँ भाई वो एक्स से इतना दूर था और वाई से इतना दूर है, तो फलानी जगह पे वो पॉइंट है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ यहाँ है क्वाड्रेंट्स में, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट फॉल करेगा, यानी कि कोई पॉइंट होगा, बाय द वे मैं के यहाँ एक पॉइंट डालता हूँ, तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी एक्स से और वाई से जो दूरी होगी इसकी, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। यानी कि यहाँ से ये एक्स के जो भी हैं ये वैल्यू है वो पॉजिटिव है और वाई का भी यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ जो पॉइंट भी फॉल करेगा वो प्लस प्लस यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कोई पॉइंट फॉल करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एक्स यहाँ नेगेटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी। अगर क्वाड्रेंट थर्ड में कोई पॉइंट फॉल करेगा बाय द वे यहाँ पे, तो यहाँ x जो है नेगेटिव, x का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसके नेगेटिव और y के भी नेगेटिव होंगे, ठीक है जी। अगर वो इस क्वाड्रेंट 4 में फॉल करेगा जी, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे इसके वैल्यू जो होंगे
एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है ना। बाय द वे, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट डाला तो मैं देखूँगा एक्स से इसकी दूरी कितनी है, तो ये एक्स से इसकी दूरी है 4, ठीक है ना, है। मैं यहाँ लिखूँगा ये जी 4 सेंटीमीटर से दूर है। अब मैं देखूँगा वाई से इसकी दूरी कितनी है, तो वाई से भी 4 है ना। जैसे आप ग्राफ पेपर्स पे जब बनाएंगे, जब हम सवाल करेंगे, ये 4 जी इसकी दूरी यहाँ से ये है जी, और यहाँ से जी इसकी दूरी ये है, ठीक है जी। बाय द वे, मैं आपको ये मिसाल के लिए समझा रहा हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जब आप ग्राफ पेपर्स ड्रा करेंगे, उस पे ड्रा करेंगे ये, तो आपको एकदम पता चलेगा, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि पहला वाला जो पॉइंट है 4, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसे हम, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट। इसका एक और नाम भी है जी, वो मैं बताऊँगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, इसकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है ये किससे, वाई एक्सिस से, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। देखो ये जो 4 है, ये वाला है ना, पहला इसका ये पहला कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट हम इसे कहते हैं। तो ये देखिए आप, ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के हैं जी, और है ना, और ये क्या है, पैरेलल है जी किसके, एक्स एक्सिस के। इसी तरीके से अगर हम लेंगे ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट हम लेंगे, ठीक है जी, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट ये वाला जो है ना, ये क्या है जी, ये परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना जी। इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, किसके है जी, एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए इस पॉइंट के, बाय द वे ये पॉइंट, इसका नाम मैं ए रखूँगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आए वो आए 4 और 4। अब ये जो पहला पॉइंट है इसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं जी, इसे हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। 4 का एब्सिसा ये है और इसका ऑर्डिनेट ये है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे हम बाय पार्ट्स करते रहेंगे। इससे आगे चलेंगे हम जब, तो हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी कैसे हम फिर लोकेट करेंगे पोजीशन, और सेक्शन फार्मूले के बारे में भी जानेंगे। तब तक आप इसे समझिए और पढ़िए। तो ये जो हमारा प्लेन है इसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, है ना, और इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन इसलिए कहते हैं कि आपने सुना होगा नाम रेने डिस्कार्टे। ये एक फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन था, और इसी ने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमें बताया है। तो इसलिए जो है इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं।